ये लो सरपंच साहब, गर्मा गर्म चाय पियो। अरे वाह। सरपंच साहब, वो आपकी बिजली विभाग में बात हुई हमारे भाई के मुआवजा की? हाँ, हमारी बात होगी बिजली विभाग में। तो यह कर जे मालिक जून जार मिल लीजिए। सरपंच साहब, वो तो बिजली विभाग में यार बात कर ले सी, पर आप नहीं बने चाहो तो एक मिनट भी मत रुको, निकलो ऑटो। अरे गोली राम जी, कई अशुभ बातें कर रही हो। बैठो, चाय पियो। ये तो आप ठीक बोले सरपंच साहब। ये जद भी आपसे मिलवा आवे अशुभ बात करे। शुभ और अशुभ आदमी का कर्मा पर निर्भर करे सरपंच साहब। और हीरा पन्ना भाई साहब ने गुलाटी की गलती को पतो लाग गयो है। हे भगवान, वो कई गजब कर दियो। अब तो आप गया सरपंच जी। इमरान, ये अठा सुनने की या नहीं, अठे ही मारा जाएगा, क्योंकि हीरा पन्ना साहब जंगल में निकल चुका है। गुलाटी और सरपंच साहब की लीला समाप्त करवा के लिए। ठीक है, अब मैं चालू। नींद राम, मैं बेमौत नहीं मर पहुंचाऊं। सरपंच साहब, अगर आप बेमौत ना मरना चाहो तो अभी अपने परिवार ने लेके गांव से भाग जाओ। तू ठीक कह रही हो नींद राम, मैं निकलूं। आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा पगली? हाँ, लग तो रहा है और मन भी घबरा रहा है। कहीं अपने परिवार के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली? चुप, ऐसी अशुभ बातें मत कर। तू ही बता दे क्या बोलूं। कुछ मत बोल, चुपचाप बैठ जा, समझ गई? भगवान का लाख शुक्र है पोपटराम जी, जो आप मुझे यहीं मिल गए। बोलो क्या बात है। बात यह है पोपटराम जी, मैं थाने पर ही आ रहा था हीरा पन्ना भाई साहब के केस को सुलझाने में और मेरा बयान देने, क्योंकि वो बेगुनाह थे और बेगुनाह हैं। अच्छा, तो इतने साल थाने पे क्यों नहीं आए? वो मैं इतने टाइम सरपंच साहब से डरता था, हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अब मैं हीरा पन्ना भाई साहब को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। चलिए, आप थाने चलिए। ठीक है, चलो थाने, बैठ। भाई, घर के लारे क्या बैठे होते हैं? बड़ी बात है भाई, चिंतित लग रही हो। कई बात है, बोलो। छगन, मैं चिंता यह सोचकर कर रही हूं कि मैंने रात का सपना है, अगर वो सच होएगो तो आपने ने कुंवारो ही मरना पड़े। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सके। आप सपना की बात पर भरोसा मत करो, आप भगवान पर भरोसा करो। छगन, भगवान पर तो भरोसा है, पर जो अपनो ताऊ कर सके वो भरोसा से भी बढ़कर है। नहीं नहीं भाई, आप कवारा नहीं मरना चाहो। हे भगवान,
अब तू ही कोई रास्ता निकाल। आपा कितना जतन करे, कितना सपना सजोया, सब खत्म होता नजर आ गया। भाई नहीं भाई, आप यहाँ रो मत, यहाँ रो मत भाई, यहाँ रो मत। बंद करो, सब ना करा। ये बात है भाई, सब ठीक तो है? आप इतना गुस्सा में क्यों हो? और भाभी सा ने कटे छोड़ के आ गया। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ में, और भाभी साहब को जहाँ पर छोड़ना था मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ में। परंतु बात क्या है ये तो बताओ। बहुत ज्यादा जवान चलने लगी तुम्हारी, एक बार कहने में समझ में नहीं आता। अब चलो यहाँ से मेरे साथ। आज हमारी समझ में आई गयो, भाभी शाह सही कहती थी, ये समाज के लोग विधवाओं को नहीं अपना सकते, तो फिर क्यों उनकी बचपन में शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मुझे मेरी भाभी साहब पे बहुत गर्व है, पर मैं उनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो इसका मतलब आप मुझे चुनरी उड़ाकर मेरा जीवन संवारने वाले हैं? हाँ भाभी साहब, आज मैं ही आपको चुंदड़ी उड़ाकर इस समाज को प्रेरित करूंगा कि विधवाओं का विवाह हो सकता है। चलिए मंदिर, वहां पे भगवान को साक्षी मानकर मैं ही आपको चुंदड़ी उड़ा देता हूँ। चलिए। ओ कटे मरगो, लागे अपनी किस्मत बहुत खराब चल रही है छगन। आज वो भी बनायो। अब सरपंच साहब की खबर कौन कौन लेवा कि वे कटे है। भाई अब एक सपना ने देखकर अपनी किस्मत ने क्यों दोष दे दिया हो? और सरपंच साहब से मिलना है तो आपा वाका फार्म हाउस ने भी तो जाना। बटे चाल मिल ले वहां। लो बटे चाला आओ। छगन मगन भाई, अब तने सरपंच साहब कट्ठे न मिलवाला। नींदराम आज यो कई हांग बना रही हो तू? और यार डावड़ी कौन है? और बार बार तू थोड़ी देर पहले लिखा है क्यों? मगन भाई साहब, ये सामने देख के आप समझ नहीं सका कि माँ शादी करके आ रही है और यह हमारी घरवाली है। और रही बात सरपंच जी की, तो सरपंच जी तो हमारे ख्याल से अब तक तो गांव छोड़ के भाग गया उसी। हे भगवान, हमारा कर्म फूट गया। जगन खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गाँव की कहानी। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गाँव की कहानी।